वास्तु टिप्स फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ। बहुत लोगों को यहाँ पर तो पता ही नहीं होगा कि नेट जेआरएफ है क्या। वैसे जो इस एग्जाम का या कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें बेसिकली पता ही होगा। छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं के लिए बेसिकली। हाँ, वैसे मैं इस फील्ड से नहीं, तो हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए इस बारे में, वास्तु के में नहीं होगा, वो मेरी श्योरिटी है। बेसिकली लोग कंफ्यूज रहते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वही, कि एनईटी या फिर जेआरएफ में फ़र्क क्या रहता है। कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एग्ज़ाम एक ही है, बस स्कोरिंग दोनों का अलग-अलग हो जाता है। जैसे इसका थोड़ा-सा कम जाता है, इसके में जो स्कोरिंग रहता है थोड़ा-सा ज़्यादा चले जाता है, बाकी एग्ज़ाम एक ही होता है, ओके। अब बात कर लेते हैं एस्पिरेंट्स के बारे में जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थोड़ा-सा ओवरव्यू और दे दूँ, ये एक ऐसा सोच लीजिए एग्ज़ाम है जिसको आप क्रैक करके, मतलब जो रिसर्च करना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट की साइड से स्टाइपेंड मिलता है पीएचडी वगैरह करने के लिए। फिर उनकी रिसर्च है जितने भी साल चले, गवर्नमेंट उनको स्टाइपेंड देते रहती है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वास्तु टिप। अब लोग बोलेंगे कि इसमें क्या वास्तु टिप, डेफिनेटली होता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस जगह पे, किस डायरेक्शन पे बैठ के, किस डायरेक्शन को फेस करके आप क्या चीज़ कर रहे हो। बहुत हद तक अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी क्रैक हो जाए और आपको अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट या कॉलेज मिले। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सा है? जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, हिंदी में जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। लोग बोलते हैं कि वो पूजा करने का डायरेक्शन है, वो मंदिर की डायरेक्शन है। पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट मंदिर की डायरेक्शन होती नहीं है। नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक, सोच लीजिए, मेडिटेशन करने की जोन है, या फिर किसी चीज़ को कंसंट्रेटली पढ़ने की, या फिर उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने की जोन है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो एस्पिरेंट्स हैं, हाँ, नेट जेआरएफ के, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट होता कौन सा है? नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है। जोन की बात कर लूँ तो अगर सेंटर से नापे तो ये है पूरा नॉर्थ ईस्ट जोन। अब बोलेंगे कि ईशान कोण में मंदिर की जगह पे पढ़ने बैठा है, डेफिनेटली आप बैठ सकते हो। क्यों बैठ सकते हो? अब आते हैं मेन पॉइंट पे। एट द टाइम हम कोई काम नॉर्थ ईस्ट पे करते हैं, फिर अगर पढ़ाई की ही बात कर ले नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स के लिए, तो यदि आप अपना स्टडी टेबल जो नॉर्थ ईस्ट पे रख के पढ़ाई करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको मेंटल क्लैरिटी हो जाती है कि भैया हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, नहीं तो सब कुछ पढ़ लेंगे, लास्ट में कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो नॉर्थ ईस्ट इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सबसे पहले मेंटल क्लैरिटी है। दूसरी चीज जो करनी है वो क्या करनी है कि हमें नॉर्थ ईस्ट पे बैठ के नॉर्थ ईस्ट को ही फेस करना है या फिर नॉर्थ को फेस करना है। कोई इशू नहीं है, आप अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ जो है वो अपॉर्चुनिटी अट्रैक्शन का ही जोन है। कमिंग बैक टू अ पॉइंट, लोग अक्सर गलती क्या कर देते हैं नॉर्थ ईस्ट पे बैठकर, यहाँ वो लोग स्टडी टेबल तो रख देंगे। पहली गलती लोग क्या करते हैं कि ऐसे टाइप का वो लोग ऐसे कट कर लेंगे, ये नॉर्थ ईस्ट सोच के यहाँ पर अपना टेबल रख लेंगे और यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब वो लोग ये भूल जाते हैं कि वो बैठ रहे हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बैठने नहीं, एट द टाइम आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट या फिर ईएनई में बैठ जाओगे, आप एंटरटेनमेंट की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, पढ़ाई की तरफ जाएगा ही नहीं। या फिर आप पढ़ने भी बैठोगे ना, आपको मूवीज़ के गाने याद आएंगे या फिर मूवीज़ के बारे में आपको याद आएगा। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में हमें नहीं बैठना है, हमें प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में बैठना है। आप एकदम निकाल लीजिएगा ऐसे डिवाइड करके कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट, सेंटर से भी उसे माप लीजिएगा, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट जोन। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि आपका स्टडी टेबल ही बस होना चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर लेके इस डायरेक्शन पे नहीं बैठना है। अदरवाइज आपका जो माइंड है वो कंप्यूटर्स गेम की तरफ, यूट्यूब वीडियोस की तरफ, यूट्यूब वीडियो में भी वो वीडियो जो एंटरटेनमेंट के काम आ रहे हैं, चलिए काम का वीडियो देखो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखो, कुछ नॉलेजेबल वीडियो देखो, तो बात है। तो यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह लेकर नहीं बैठना, आप नॉर्मल स्टडी टेबल रख लीजिए। अब आते हैं क्या नहीं करना है। अक्सर लोग गलती कर लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट पे स्टडी टेबल रखकर रेड कलर का टेबल क्लॉथ बिछा देंगे, या फिर अगर बेड पे भी पढ़ने बैठ रहे हैं तो रेड कलर का चादर बिछा देंगे। डिसास्ट्रस हो जाएगा, कोई काम का ही नहीं होगा फिर। क्यों? क्योंकि भैया नॉर्थ ईस्ट है, पहली बात तो वाटर का जोन। अगर आप रेड कलर का या फिर कोई ब्राइट कलर का कोई चीज़ वहाँ पर रेडिश टोन का कपड़ा या फिर इवन कर्टन्स भी लगा दे रहे हो, तो भैया वहां पर आप फायर को ले आ रहे हो। आग और पानी एनफ है किसी की लाइफ बर्बाद करने के लिए। सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए ना, ज्यादा गर्मी भी हो जाती है तो आप परेशान हो जाओगे, पानी में तो कोई इंसान 24 घंटे रह नहीं पाए। तो यहाँ पर हमें वैसे नहीं करना, रेड कलर या फिर रेडिश टोन यूज नहीं करना। आप नॉर्मल से स्टडी टेबल लेकर बैठिए। अगर आपको टेबल क्लॉथ लग रहा है या फिर ऐसा चादर बिछाना है, ब्लू बिछा सकते हो, या ऑफ वाइट तो सदाबहार है, वहां पर चलेगी। तो ये था। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या नहीं करना है यहाँ पर, सॉरी वो पॉइंट छूट रहा था, अच्छा वो याद आ गया।
नॉर्थ ईस्ट में बैठकर हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जो किताबें वहाँ पर रखें या फिर अपना नोट्स या बुक रखें वो लिमिटेड रखें। जो आपको पढ़ना है, जो एग्जाम से रिलेटेड है या फिर जो आपको प्रॉपर उस सब्जेक्ट का है, सिर्फ वही बुक रखनी है। आपको पूरा वहाँ पर बुक स्टोर या फिर मतलब सजा नहीं देना, लाइब्रेरी नहीं बनाना है। अदरवाइज पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट में भारी नहीं आना चाहिए, कोई भी हैवी आइटम नहीं आना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एट द टाइम आप वहाँ पर बहुत सारी किताबें या फिर बुक्स रखेंगे, आपको कंफ्यूजन होना बहुत ज़्यादा चालू हो जाएगा, आपकी मेंटल क्लैरिटी कभी हो ही नहीं पाएगी। फिर आप बोलोगे कि हम नॉर्थ ईस्ट में बैठे मेंटल क्लियर होने के लिए और हमें कंफ्यूजन बढ़ गया। तो लिमिटेड बुक्स रखनी है, लिमिटेड नोट्स रखने हैं और यहाँ पर आप बैठकर तैयारी चालू करिए, बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्सेस मिलेगा। तो आज के वीडियो पे बस इतना ही। यदि आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।